अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है सब सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत सारा ढेर सारा अस्सलाम वालेकुम। और आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज वैसे वेदर काफी बेहतर रहा, तो आप लोग जो है वेदर काफी एंजॉय किया होगा आपने। तो जनाब जी आज कुछ इस तरह से है कि बड़े दिन हो गए थे, मैंने सोचा कि यार इंडोर बैठ के काफी शोज कर लिए हैं, दोबारा से बाहर निकलूं, क्योंकि जैसे आपको पता है काफी शोज बाहर निकल के रिकॉर्ड करते रहे हैं हम और लाइव भी करते रहे हैं। फर्स्ट एवर व्हाट आई डिड दैट वाज बकरा ऑनलाइन। मेरा फेमस शो है मेरे अपने फ्रेंड्स के सर्कल में, और आई डोंट नो आप लोगों की तरफ से भी खैर उस वक्त काफी अच्छा रिस्पॉन्स था और वो फर्स्ट एवर था। मैंने भी खैर बड़ा एंजॉय किया था उसमें बकरा मंडी में। फिर उसके बाद बहुत सारे हुए, फिर उसके बाद जो है आपको पता है वो कॉलेज टाइम पिकर्स, वो तो बड़ा एम्बैरेसिंग भी था, जिसमें वो लड़की जो है मेरे से लड़ पड़ी थी। एनीवेज आज जनाब फिर मेरा मूड है बाहर निकलने का, तो इसके लिए मैंने चूज किया है। जो लाहौर में रहते हैं उन्हें तो पता है रेस कोर्स पार्क का, जिसे अब जिलानी पार्क कहते हैं। सो वी आर गोइंग देयर एंड वहाँ पे कुछ लोगों को मिलेंगे, वहाँ पे ढूंढेंगे, कुछ लोगों से बातें करेंगे। और आज के दिन में मैंने तय किया कुछ थोड़ा सा टिपिकल किस्म का क्वेश्चन पूछा जाए यार, पीपल गोना लाइक इट, दो आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक बीइंग सो टिपिकल। मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि थोड़ा सा मतलब हट के बात की जाए, टिपिकल किस्म की बातें ना की जाए। लेकिन आज थोड़ा सा मैं भी नोटी से फील कह रहा हूँ, तो छेड़खानियां करने के मूड में हूं, तो मैंने तय किया कि आज हम बात करेंगे कि जी लोगों से पूछेंगे कि उनके क्या ख्याल है, लव एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। और जो आजकल प्रिवेलिंग थॉट है वो ये है कि लव एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि मटेरियलिज्म बहुत ज्यादा हो चुका है, मटेरियलिस्टिक किस्म की अप्रोच काफी ज्यादा है। तो आज लोगों से पूछेंगे और मैं कोशिश करूंगा कोई मुझे कपल मिल जाए, क्योंकि लाहौर में इस तरह भी कपल्स मिल ही जाया करते हैं अक्सर। तो लेट्स गो फॉर इट, लेट्स डू दिस। मजेदार काम है ना यार, लोगों से जाके मिलना, लोगों से बातें करना, उनसे उनके ख्यालात पूछना, और काफी एम्बैरेसिंग भी हो जाता है कभी कभी, आगे से कोई लड़ भी पड़ता है। खैर अब थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा हो चुका है इस मामले में, बर्दाश्त कर लेता हूँ लोगों की जली कटी। ओए गड्डी ना मार दी मेरी जालमा, थोड़ा जा पास कर। हाँ जी लाहौर की ट्रैफिक है ना जी, लाहौर ते 10 साल हो गए ने जनाब, लाहौर ते पुटे ही होया, लाहौर में यही चल रहा है। हाँ जी एक और चीज ऐड करनी है मैंने। मेरे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, हम दोनों बड़े अच्छे अपना क्लास फेलो भी थे, एक कोर्स हमने इकट्ठे किया था और बस मैंने छोड़ दिया और वो करते थे। तो अभी ये है कि उन्हें भी मैंने इनवाइट किया, डॉक्टर हैं वो, साइकियाट्रिस्ट हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उन्हें भी साथ रखें ना, थोड़ा सा इस मामले में थोड़ी डिस्कशन उनसे इनपुट लेते रहेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ, तो आज का फॉर्मेट ये रहेगा कि तकरीबन हम 1 घंटा गुजारेंगे ग्राउंड में और लोगों से बातें करेंगे। उसके बाद जो आखिरी आधा घंटा होगा वो फिर मैं आप लोगों के साथ आके आप लोगों से कमेंट्स लूंगा। और जी जो लोग अभी सुन रहे हैं जिनके मैसेजेस मुझे आ रहे हैं वेब पे, तो मैं खैर नहीं देख पा रहा, बाकी जो दूसरी जगह से ऐप के थ्रू सुन रहे हैं और मुझे डायरेक्ट मैसेजेस कर रहे हैं या एफ पे कर रहे हैं, उनके तो खैर मैं मैसेजेस अभी देख भी लूंगा, बट स्टिल आई वोंट रिप्लाई यू। मैं आपको रिप्लाई तब भी करूंगा जब मैं वापस पहुंचूंगा अपने स्पॉट पर, जब आराम तसल्ली से बैठ के बातें करेंगे। आज मेरा इरादा है यहाँ जुतियां खानियां ने, यहाँ जड़ा है ना कोई लब लवांगे, कोई सीरियस किस्म का जो है ना बंदा ना टकर जाए मुझे, क्योंकि सॉरी यार गाड़ी चलाते हुए ना थोड़ा सा जरा डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए। एनीवेज लेट्स डू इट। अभी मैं पहुंच गया हूँ जी, आई एम ऑलमोस्ट देयर, क्योंकि बहुत करीब हूँ मैं रेस कोर्स से, तो आई एम ऑलमोस्ट देयर। आप ये ट्रैक एंजॉय करें ना जी, उतनी देर ट्रैक एंजॉय करें, ट्रैक के बाद वापस आते हैं, फिर इस पे बातें शुरू करते हैं, थोड़ा सा इसे सीरियस भी चलाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ वाकई इस पे थोड़ा सा लोगों के सीरियस अंदाज में व्यूज ले लूँ, फिर आपकी तरफ भी आऊँगा, इसमें मजा का पहलू भी ऐड करेंगे, थोड़ा सा अगर हो सके तो कोशिश की जा सकती है।
ले जी आप ट्रैक एंजॉय करें, मैं जरा गाड़ी शाड़ी पार करके ग्राउंड में पहुंचूं। एंजॉय दिस नंबर, आई विल बी राइट बैक। और आज के दिन में कोशिश करूंगा जरा पाकिस्तानी गाने सुनाऊं अपनी isp.com। सांसों में तू दिल से ना जा, आने दे मुझे, जाने दे मुझे नैनों के पास। नारे ना, नारे ना, वो है गीत सुना। नारे ना, नारे ना, वो है गीत ना पाने। खामोशी की लहरें हवा में न ठहरने, गीतों की लय को बढ़ा। तन्हा ये मन है, कोई खालीपन है, जैसे हो और ये खला। रंगों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, न जाने तू है कहाँ। जब दिल जले जन्मों की तू सुन ले कथा, जीवन भर तू आके ना जा। चाहूं मैं तुझे, छूने दे मुझे सांसों के तार। नारे ना, नारे ना, वो है गीत सुना। नारे ना, नारे ना, वो है गीत ना पाने। सितारे भी चुप हैं, नजारे भी चुप हैं, जीने का सुर तू बता। तू भी न माने, कोई भी न जाने, कैसे हो और ये खला। रंगों में तुम हो, ख्यालों में गुम हो, न जाने तू है कहाँ। जब दिल जले, 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 जब दिल जले।
वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। और इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं जी डाउन बाय रेस कोर्स पार्क में। बड़ा प्लेजेंट सा वेदर है और फिर जो है रास्ते में मेरे ज़हन में एक आइडिया आ रहा था। मैंने सोचा कि एक मेरे बड़े अच्छे से दोस्त और कभी जब मेरा दिल करता था कि मैं भी जो है ना इंसानों का कसाई बनूं तो इनके साथ थोड़ा सा टाइम गुजारा करता था। आजकल ये बड़े अच्छे साइकेट्रिस्ट है। फेसबुक पे इनका कुछ अर्सा तक पहले तक तो पेज चल रहा था जिसपे कुछ 6-7 हजार लाइक्स हो चुके थे। बड़ा ये लव साइकेट्रिस्ट भी रहे हैं, दुनिया को बड़ी सजेशन दिया करते थे। तो आजकल इन्होंने खैर वो डीएक्टिव कर दिया, थोड़ा सोशल मीडिया से कट कर लिया खुद को। आई डोंट नो व्हाई बट ही इज विद अस एंड डॉक्टर मोहसिन इनका नाम है। तो इन्हें मैंने साथ लिया। मैंने सोचा यार आज क्यों ना टिपिकल किस्म का कोई टॉपिक डिस्कस किया जाए, क्यों ना आज बाहर निकल कर लोगों से बात की जाए कि आखिर क्या वो प्यार पे यकीन रखते हैं। और क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे साथ है, ये तो वैसे भी एक्सपर्ट हैं इन बातों के, तो पहले बात इन्हीं से स्टार्ट करते हैं। तो जी डॉक्टर साहब आपका क्या ख्याल है इस बारे में? और पहले सबसे पहले आप ये बताएं आपका क्या हाल है और फेसबुक का आपने पेज क्यों डीएक्टिव किया? उधर बड़ी मजेदार चीजें पढ़ने को मिलती थी, जरा बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। मैं सबसे पहली बात तो ये कि मैंने इसलिए डीएक्टिवेट किया अकाउंट के मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं होता था और लोग वहां पे बहुत ज्यादा शरारती हो गए हुए थे और तरह तरह की शरारतें करते थे। तो मैंने उनकी शरारतों से वो थोड़ा सा अपने आप को पीछे किया। आजकल थोड़ा जॉब पे ज्यादा कंसंट्रेट किया है। तो दूसरी बात ये कि डॉक्टर तो होते ही मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, वो तो दर्स ही मोहब्बत का देते हैं। वो कैसे ये कह सकते हैं कि मोहब्बत पे बिलीव जो है वो लोगों का वीक हो सकता है या कम हो सकता है? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो वो बाजारी लोग और दुनियादार लोगों का है कि वो शायद ऐसा बिलीव रखते हों कि मोहब्बत जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती या वो एक नेचुरल फिनोमिना नहीं है। तो ये तो एक बहुत बड़ी नेचुरल जो चीज है मोहब्बत, लव, और जो भी इसको आप नाम दे दें, वो किसी से भी हो सकता है, बड़े से, छोटे से, अपोजिट सेक्स से। तो उसको कोई भी नाम दिया जाए है तो वो एक वो जो है फीलिंग का नाम है ना। तो आई स्ट्रांगली बिलीव इन लव और मैं समझता हूँ कि आज के इस मैकेनिकल दौर में भी आज भी मोहब्बत एग्जिस्ट करती है और मौजूद है। डॉक्टर साहब ने कहा कि जी ये नेचुरल फिनोमिना है, तो और फिर उन्होंने कहा ये फीलिंग है। अब मुझे ये बताएं फिनोमिना है या फीलिंग है? फीलिंग्स तो होती है बड़े पॉजिटिव जेस्चर में आती है, फिनोमिना जिधर आ जाता है ना उसके बड़े नेगेटिव किस्म के इम्पैक्ट आते हैं। और अगर इसे आप फिनोमिना तस्लीम करते हैं तो फिर इसका मतलब है लोग ठीक कहते हैं ना मटेरियलिस्टिक किस्म का लव हो चुका है। तो इसमें वो कोई उस तरह की हकीकत बाकी नहीं रही। क्या ख्याल है आपका? नहीं, वो तो जो फीलिंग की हद तक आपकी बात है वो ये कि फिनोमिना की हद तक बात है आपकी कि जो फिनोमिना है तो उसमें वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। तो वो तो ऐसे ही है, फीलिंग्स भी आपकी नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं। वो आपका एक ह्यूमन माइंड का एक रिएक्शन है टूवर्ड्स जो आपको जो स्टिमुलस मिलता है। तो अगर आपको पॉजिटिव स्टिमुलस मिलेगा तो आपका जो रिस्पॉन्स होगा उस पर वो आपका वो भी पॉजिटिव होगा और आपका जो लव और ये रिलेशनशिप होगा लव वाला किसी से भी वो पॉजिटिव होगा। और अगर आपकी वो जो स्टिमुलस है आपका उसमें कोई नेगेटिविटी होगी, कोई उसमें मटेरियलिज्म होगी, उसमें कोई जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ लस्ट होगा, तो डेफिनेटली वो जो फीलिंग्स हैं वो भी प्योर नहीं होंगी और वो भी नेगेटिव होंगी। तो जाहिर है ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एग्जिस्ट करते हैं पैरेलल। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं पॉजिटिव लव की बात कर रहा हूँ जो कि एक पॉजिटिव चीज है। वैसे मैं पहली बार ही सुने जिदों दे ऐसी तो जम्मे हो यही सुनते आए हैं लव क्या होता है जी, इट डजंट एग्जिस्ट एनी मोर। और वैसे जो मतलब जो मैं थ्रू आउट पढ़ता आया हूँ हिस्ट्री से वो तो ये देखा है हर दौर में ये कहा गया प्यार श्यार कोई चीज नहीं होती, बस कहानियां बनी हुई है। एनीवे डॉक्टर साहब दे जड़ा ना लगता कोई कार्रवाई पा गया कोई परिंदा। तो अभी ये थोड़ा सा सीरियस किस्म की डिस्कशन इसलिए चलाई ताकि थोड़ा सा टॉपिक पे एक्सपोजर हो जाए, टॉपिक के हवाले से थोड़ा सा
आपको पता चल जाए कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू। लेकिन ये एक्चुअली जो अभी आपको समझ आ रही है वो नहीं हम करने लगे, अभी हम स्टार्ट करने लगे। डॉक्टर साहब को मैंने साथ इसलिए रखा है, यहाँ पे लोगों से मैं बातें करूंगा, डॉक्टर साहब साथ होंगे, उनसे उनके व्यूज लूंगा। उसके बाद डॉक्टर साहब क्योंकि लव गुरु हैं, इनसे फिर पूछूंगा कि एक्चुअली ये बंदा क्या छुपा रहा था अपनी बातों में और क्या इसने सच बताया। अभी आप एंजॉय करें जी इस ट्रैक को। आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ट्रैक। वाइल मैं ढूंढता हूँ जी कोई लड़की, कोई लड़का, कोई लव बर्ड्स अगर मिल जाए तो ज्यादा मजा आएगा। एंजॉय दिस नंबर एंड हैव फन। वादा था हर रात का, उम्र भर साथ का, तू आया नहीं साजना। वादों का क्या हुआ, वादों का क्या हुआ, जो मेरे कुछ फर्ज थे, तेरे भी कुछ फर्ज थे, तुम ही तो हमदर्द थे। वादों का क्या हुआ, वादों का क्या हुआ। वादों का क्या हुआ, वादों का क्या हुआ। वादों का क्या हुआ, वादों का क्या हुआ।
वेलकम बैक। और इस वक्त फाइनली अभी मुझे कुछ लव बर्ड्स तो नजर नहीं आए, लेकिन 2 बर्ड्स नजर आ गए हैं, 2 लड़के बैठे हुए हैं। इनसे अभी बात करते हैं। जी भाई, क्या हाल है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम अहमद है। अहमद भाई, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ लॉ कॉलेज। अच्छा अहमद भाई, आज का हमारा टॉपिक चल रहा है कि जी आप क्या समझते हैं, लव एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? जी, मेरे ख्याल में तो लव नाम की कोई चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, जो जिस चीज को हम लव का नाम देते हैं, जो आम तौर पे लव तस्वर किया जाता है, उसको हम एक तरह से अटैचमेंट या अट्रैक्शन का नाम दे सकते हैं। इसकी मिसाल ये है कि हम कहते हैं कि हमें अपने घर वाले बहुत प्यारे हैं, हम अपने घर वालों से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, जिस तरह एक बच्चा पैदा होता है, उसकी इंटरेक्शन जो है वो अपने घर वालों तक होती है, अपनी माँ के साथ होती है, तो उसे एक चीज की हैबिट हो जाती है, वो उनके साथ अटैच हो जाता है। तो उस अटैचमेंट को हम वो आहिस्ता आहिस्ता एक वो रिलेशन का नाम देते हैं, जिसको हम लव तस्वर करते हैं। बाकी जो दूसरी चीज है जो आजकल लड़के लड़कियों में है, तो उसको मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई लव नाम की चीज है। वो अट्रैक्शन या उस नेगेटिव सेंस में हम ले सकते हैं, पॉजिटिव चीज तो इस तरह की कोई नहीं। लो जी अहमद भाई, मैं दस रहा ताड़ी कोई गर्लफ्रेंड नहीं जे बननी, तुसी एवं ही रह जाना जे। अभी जहां तक जिस लड़की को आवाज जा रही है, कभी कोई अहमद नाम का लड़का मिले ना, तो खबरदार, तुमने पहले पूछना ही है कि तुम वही अहमद तो नहीं थे वो जो रेस कोर्स में मिले थे, जो कह रहा था लव एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, तो लव एग्जिस्ट नहीं करता, आपने कहा ये एक किस्म की अट्रैक्शन होती है। हाँ। तो अट्रैक्शन की क्या वजूहत होती है? वैसे अट्रैक्शन क्यों होती है? जिस पर्सनैलिटी के हम करीब रहते हैं, उसमें बाज चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं, उसी चीज को मैं अट्रैक्शन का नाम दे रहा हूँ। अब देखिए, अब मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैं कहूँ कि यूरोप में कोई बैठी हुई लड़की या यूएसए में, या ये कहें कि कैनेडियन कॉलेज में कोई बैठी हुई लड़की, उससे मुझे प्यार है, जिसको मैंने आज तक देखा नहीं, जिसके साथ मेरी अट्रैक्शन है। यहाँ पे रेस कोर्स में 50 लोग 100 आते हैं, लड़कियां भी आती हैं, तो मैं किसी एक से ये नहीं कह सकता कि मुझे एक नजर में प्यार हो गया, क्योंकि उस हद तक मेरी अटैचमेंट या अट्रैक्शन नहीं। अरे भाई, ये आपने बहुत बड़ा नुक्ता उठाया, लव एट फर्स्ट साइट वाला आपने तो रगड़ के रख दिया यार। मैं तो बड़ा स्ट्रांग बिलीवर हूँ, मैं तो कहना जितने सोनी कुड़ी देखे वो उत्थे ही कह दो मुझे तुमसे प्यार हो गया। आपने कहा ये तो होता ही नहीं है। ये क्यों नहीं होता? नहीं, मेरे ख्याल में तो इस तरह की कोई चीज नहीं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ लव एट फर्स्ट साइट में। बस मैं यकीन से कह रहा हूँ, आपका एक्सपीरियंस कभी नहीं होना। ताड़े नाल कोई कुड़ी नहीं जे आंधी मैं दस रहा थानू, और आपने बड़ी बुरी तरह मदोल के रख दिया प्यार को। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच। अभी बढ़ते हैं जी दूसरे भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? आपका क्या नाम है? नईम अख्तर। नईम भाई, आप बताएं, आप अपना प्यार पे यकीन रखते हैं या प्यार आप पे यकीन रखता है? मैं प्यार पे यकीन रखता हूँ, और मेरा ख्याल ये है कि कितनी दफा प्यार हुआ है? कितना ज्यादा यकीन? ज्यादा ही होता है प्यार तो एक दफा ही होता है। बाकी मेरा ख्याल है कि जो दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा जो कहता है ना मुझे अभी तक प्यार नहीं हुआ, मेरे ख्याल में वो झूठ बोलता है। क्योंकि हर बंदे को किसी न किसी सूरत में किसी न किसी से इतनी अटैचमेंट या प्यार होता है जिंदगी में, किसी न किसी को किसी से प्यार होता है। हाँ, प्यार की कुछ किस्में हैं। किसी को अब देख के फैमिली में थोड़ा प्यार है तो उसकी कोई और थोड़ी सेंस में लेते हैं हम। वैसे अगर किसी लड़की से प्यार हो तो और किसी सेंस में लेते हैं, ठीक है ना? यानी प्यार की भी आप कहते हैं किस्में हैं। हाँ, आपने प्यार की भी कैटेगराइजेशन कर दी है। बिल्कुल। घर वालों का प्यार अलग है, गर्लफ्रेंड का प्यार अलग है। तो वो घर वालों के प्यार में करप्शन नहीं आती, गर्लफ्रेंड के प्यार में करप्शन क्यों आ जाती है? फिर वो बंदा मैनेज कर लेता है ना कि, यानी करप्शन को आप मैनेज करने के हक में है। बिल्कुल। चले भाई, और इसके बारे में। और बाकी ये कि जो बात आपने पहले की है ना लव एट फर्स्ट साइट वाली, वो होता है इस तरह है कि हर आदमी के ना दिमाग में एक मखसूस किस्म का मेरा ख्याल है कि खाका बना होता है। जब उस शक्ल का कोई आदमी सामने आता है ना, तो बिल्कुल वो ना अट्रैक्ट करती है चीज आपको। आइडियलिज्म पे वो चीज आपको अट्रैक्ट करती है, और आप उसी वक्त जो है ना उसमें खो जाते हैं। बस कोई लड़की ऐसी है जिसने मुझे आइडियलाइज किया हो, यार आ जाओ मेरे सामने, यार मुझे देख लो, हो सकता है मैं ही तुम्हारा आइडियलाइज्म पे पूरे उस पे निकल के आपको यार मेरी ऑनर बेइज्जती किए जा रहे हैं यार। अब देखिए, अब आप अपने मतलब खुद ही जो है ना वो एडमिट कर रहे हैं कि अभी तक मेरे साथ। अब लड़की तो मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तानी लड़कियां, अगर आपको कोई लड़की किसी लड़की को आप पसंद आ भी गए ना,
तो वो नहीं आपको आके कहेगी, क्योंकि इस तरह यहाँ पे कल्चर ही ऐसा है। यानी फिर मुझे खुद ही आपको कहना पड़ेगा, मुझे खुद जाके कहना पड़ेगा क्या तुम मुझे पसंद करती हो? नहीं, ऐसे नहीं ना। अगर आपको कोई पसंद आ गया है तो आप उसको जाके कहें कि मैं आपको पसंद करता हूँ। और जब मैं उसे पसंद आया वो क्यों नहीं आती? वो इस तरह है ना कि एक बार बनी हुई है, एक पाकिस्तानी सोसाइटी में एक बार बनी है। कौन सी बार बनी हुई है भाई? कैसी बातें कर रहे हैं? हाई कोर्ट बार है या दूसरी बार? यहाँ पे ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ फैमिली रिस्ट्रिक्शंस होती हैं यहाँ पे। कुछ हमारा कल्चर इस तरह का है जो इस तरह की मैं अलाउ नहीं करता लड़कियों को, ठीक है ना। हाँ, अगर आप किसी लड़की को जाके कह देते हैं कि मे बी, जिस तरह का इतना ओपन माइंडेड माहौल नहीं है यहाँ का कि आप किसी लड़की को जाके कहें कि मुझे आपसे प्यार हो गया, तो वो कहे हाँ ठीक है ये वो अच्छी तरह पहले ही मतलब आप पहले कहने पे आपको वो चीज वो एडमिट कर ले और बिलीव कर ले। इस तरह इसका मतलब है मैं अगर कोई लड़की को मैं जाके प्रपोज कर रहा हूँ, वो एक दफा निगेट करी है तो मुझे ट्राई अगेन बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं चाहिए। आपको सुन लो जी, कुड़ियों तैयार हो जाओ, मैं पीछे पहन लगा जाता। आपको ना आपको ये चीज बिल्कुल प्रूव करनी है कि हाँ वाकई में आपसे प्यार करता हूं। आप फिर ऐसे करते हैं ट्राई अगेन? नहीं, मेरा तो पहली दफा में इंशाल्लाह काम हो गया था। बड़े तेज हैं यार आप तो। चले ठीक है जी, आपसे फिर गुर की बातें पूछेंगे, बड़ा मजा आया। थैंक यू वेरी मच जनाब। अब ये दोनों की बातें सुनिए, अब डॉक्टर साहब से इनके व्यूज लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपका क्या ख्याल है इन दोनों की बातों में? आपको क्या नजर आया? ये क्या कोई थोड़ा सा इनके एनालिटिक्स दें। देखें जी, मैं जो समझता हूँ प्यार उन लतीफ जज्बात का एक नाम है जो आपके किसी अपनी सिस्टर के लिए भी हो सकते हैं, भाई के लिए भी हो सकते हैं, अपने फादर के लिए भी हो सकते हैं, मदर के लिए भी डेफिनेटली होते हैं। ये उन्हीं लतीफ जज्बात को जो आप किसी के बारे में अपने दिल में रखते हैं, आप उसको अच्छा समझते हैं, जानते हैं, उसकी कदर करते हैं, तो वही प्यार है। वो जो है हमारी सोसाइटी में शायद इन लोगों ने स्पेसिफिकली इनके कमेंट्स को सुन के मुझे ऐसे लगा है कि ये लोग जो है ना सिर्फ वो प्यार जो है वो एक जो लड़की से प्यार हो सकता है सिर्फ उसी को प्यार समझते हैं। और इनके नजदीक मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ लड़की के साथ जो फीमेल के साथ या अपोजिट सेक्स के साथ, एक लड़की का लड़के के साथ या लड़के का लड़की के साथ, ये सिर्फ प्यार को उसी सेंस में लेते हैं। तो मेरे ख्याल में प्यार इससे बहुत लव जिसको हम कहते हैं ये इससे बड़ी चीज है और ये इन लिमिटेशन से एक ऊपर की चीज है। चलें बहरहाल जी, इस पर बातें चलती रहती हैं। अभी मुझे एक जोड़ा नजर आया जी लव बर्ड्स का, उन्हें मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप एंजॉय करें इस ट्रैक को, और इस ट्रैक के बाद वापस आते हैं, फिर इसी टॉपिक पर मजीद बातें होती हैं। एक महाजबी एक नूर नबी, रब की रुबाई क्या है तबाही, गर्दन जुराही बोली इलाही, अफगान जलेबी माशूक फरेबी, घायल है तेरा दीवाना भैया भैया, बंदूक दिखा के क्या प्यार करेगी, चेहरा भी कभी दिखाना भैया भैया, जलेबी माशूक फरेबी, घायल है तेरा दीवाना भैया भैया, बंदूक दिखा के क्या प्यार करेगी, चेहरा भी गमे दिखाना भैया भैया। बंदा नमाजी खेल के बाजी खाम खा, अब ठहरा न किसी काम का, वीर का कोई शेर सुना के झूठ लगा के शाम का, मेरा खान
चीज पे ना चलाना भाई वाह भाई वाह बंदूक दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी चेहरा भी कभी दिखाना भाई वाह भाई वाह वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक। और इस वक्त अभी मैं बैठा हूँ, बड़े खूबसूरत से एक यंग जवान है और उनके साथ खूबसूरत सी खातून बैठी हैं, लड़की बैठी हैं। इनसे मैंने रिक्वेस्ट की है एंड दे आर विद अस। अब इनसे पूछते हैं कि जी लव एग्जिस्ट करता है या नहीं। जी बिल्कुल करता है। पहले तो भाई आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम हसन है। हसन भाई, चलें ठीक है। अब आप बताएं मुझे कि आप लव एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। जी बिल्कुल करता है, एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। मतलब किस तरह आप बताएं। आजकल तो बातें की जाती है कि मटेरियलिज्म बहुत ज्यादा हो चुका है, मटेरियलिस्टिक किस्म की अप्रोच हो गई है, लव एग्जिस्ट नहीं करता, और आप कह रहे हैं करता है। तो आपके पास क्या जस्टिफिकेशन है? मेरे पास ये जस्टिफिकेशन मेरे साथ बैठी है जिसकी वजह से मैं ऐसे कह रहा हूँ। और ये बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र है हमारा 2 साल से रिलेशन है और बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, तो आप मतलब लव एट फर्स्ट साइट हुआ था या मतलब टाइम लगा था? आपको बार बार रिजेक्शन आई थी या एक मर्तबा भी ये मान गई थी? हाँ नहीं, रिजेक्शन तो कोई नहीं आई थी, मगर स्टार्टिंग हम एज अ फ्रेंड्स थे और उसके बाद खुद ही फीलिंग्स आ गई वैसे। अच्छा चलें, अब उनसे पूछ लेते हैं, बातें आपकी टेली होती है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं, खैरियत हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा आप बताएं कि आप नहीं मैं नाम नहीं पूछता आपका, आप वरी में करें। अच्छा आपका नाम नहीं मेंशन करते। आप मुझे ये बताएं, आप बिलीव करती हैं लव एग्जिस्ट करता है? हाँ मैं बिलीव करती हूँ, बट जो आजकल टुडे जो हमारा मतलब कल्चर और ये जो सब चल रहा है, इसमें मैंने कहीं नहीं देखा कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। बहुत कम 0.1% जो है मेरी नजर में जो दिखने में आया वही। तो अभी हसन तो ये कह रहे थे कि जी एग्जिस्ट करता है, उन्होंने आपकी तरफ इशारा किया। मैंने कहा मेरी नजर में एग्जिस्ट करता है, मैं मतलब बाकियों के मैं ये बात कर रही हूँ। तो वो जो 0.1% आपने लिया है उनमें आप कहती हैं कि आप लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। और अभी तक आपको मतलब क्या फील करती हैं? आपका रिलेशन मटेरियलिस्टिक है या मतलब आप ये मादा ये वो पैसा शैसा इन चीजों को इसमें बॉदर नहीं करती? नो आई डोंट थिंक सो वी आर मटेरियलिस्टिक। ठीक है, मतलब वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। पहले भी हम बेस्ट फ्रेंड्स थे, तो अभी भी हम पहले फ्रेंड्स हैं और बाकी चीजें बाद में, क्योंकि हर रिलेशन में जहाँ फ्रेंडशिप होगी वहीं पे लव एग्जिस्ट करेगा। और लव एट फर्स्ट साइट पे आप यकीन रखती हैं? हाँ बिल्कुल। लगता है आपको लव एट फर्स्ट साइट हुआ। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। आप दोनों से बात करके अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। डॉक्टर साहब अभी आपके सामने वो इंटरव्यू किया मैंने उनका, हसन का, और उनकी साथ उनकी गर्लफ्रेंड थी। तो हसन तो खैर थे, खैर लव एट फर्स्ट साइट, और बड़ी उन्होंने बातें की। फिर मैंने कहा आप कैसे यकीन रखते हैं? उन्होंने फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ इशारा करके कहा कि इनकी शक्ल में देख लें एग्जिस्ट करता है। और लड़की ने फिर कहा कि मैं समझती हूँ 0.1% एग्जिस्ट करता है लव। फिर वो कहती हूँ 0.1% जो है वो हम हैं बस, और कोई नहीं है। इस बारे में आपकी क्या राय है? अच्छा देखें जी, इसमें एक बात जो मैं जो पहले 2 लोगों से इंटरव्यू किया उसमें जो एक बात मैं मेंशन करना चाह रहा था वो ये थी कि हम पंजाब की धरती में जो ये कल्चर की बात अभी हसन ने भी की और उससे पहले जो थे दोनों लोग उन्होंने भी कल्चर की कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं और यहाँ पे फीमेल जो है वो लड़की कभी भी इजहार नहीं करती। तो मेरे ख्याल में ये बात जो पंजाब की धरती है वो प्यार और मोहब्बत की धरती के नाम से ही मशहूर है। और हम जितनी भी पंजाबी शायरी और जो सूफियाना शायरी इवन उसमें भी हम देखें तो उसमें महबूब जो है वो हमेशा जो उसको मेल को रखा जाता है, और जो फीमेल होती है उसको आशिक ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ मतलब है थे सारी जड़े ने लव बर्ड्स ने नहीं देखे लव मैंने पहले वो एक्सप्लेन किया कि वो लतीफ जज्बात वो आप किसी के बारे में भी रख सकते हैं। लव आपको अपने दोस्त से भी होता है, आपको अपनी बहन से भी होता है, भाई से भी होता है, फादर से भी, मदर से भी। लेकिन मॉडर्न जो है ना टर्मिनोलॉजीज आ चुकी हैं, इसलिए उन्हें भी मद्देनजर रखते हुए आप लव को डिफाइन करें। हाँ उसमें देखें दो तरह लव होता है। कैसी बातें कह रहे हैं आप? नहीं, अगर आप मॉडर्न सोसाइटीज में गेइज्म है जो कि अनफॉर्चुनेटली उन सोसाइटीज में आ चुकी है, जो कि डेफिनेटली एक अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन
अगर हम अट्रैक्शन और उन चीजों की ही बात करते हैं तो फिर तो उसमें भी वो लव एग्जिस्ट करता है। तो मेरा जो कहने का मतलब था कि पंजाब की धरती में ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे औरत के साथ वो कोई इतनी रिस्ट्रिक्शंस उसके साथ साथ रन करती हैं, वो भी उतनी ही फ्री है। और हमारी शायरी और वो सारा कुछ आप पढ़ें वो देखें तो पता चलता है कि हमेशा जो आशिक जो कहा जाता है ना, वो औरत को आशिक और जो मर्द है उसको माशूक के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। चलें जी, अभी फिर ढूंढते हैं डॉक्टर साहब। आपने खैर काफी फलसफाना किस्म की बातें शुरू कर दी। मेरा ख्याल है यहाँ पे नहीं ट्रैक नहीं चलाएं, कोई और ढूंढते हैं, किसी और से बात करते हैं। और अभी 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 तो मुझे मिल जाए तो डॉक्टर साहब ने शायरी का मूड जो है ना वो जगा दिया। अभी मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे सामने एक बाबा जी से आ रहे हैं, उनसे मैं पूछना नहीं चाहता। एक मुंडा दौड़ा ला रहे हैं। मेरा ख्याल है तुसी ट्रैक एंजॉय करो जी, एक लवली सा ट्रैक एंजॉय करें, उसके बाद वापस आते हैं। मुझे एक और मुंडा नजर आ रहा है, ट्रैक एंजॉय करें। जीवन नदिया का धारा, आखिर मिलना मट्टी में तू लाख फिरे आवारा।
वेलकम बैक। और इस वक्त वापस आ चुके हैं और एक भाई मेरे सामने है, इन्हें मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब देखते हैं क्या जवाब देते हैं। भाई आपका क्या ख्याल है, लव पे आप लव एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? नहीं करता यार, बिल्कुल लव बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता। मैडम आपका क्या ख्याल है? पता नहीं। मतलब पता नहीं। ये मैंने पहली दफा एक कंफ्यूज कपल देखा है जो दोनों इकट्ठे आए हैं और जो कहते हैं कि जी लव पता नहीं एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। एनीवेज अभी बढ़ते हैं किसी और की तरफ, किसी और से पूछते हैं कुछ, देखते हैं क्या होता है। ओहो, मौसम काफी प्लेजेंट हो रहा है। आई होप कि जब आप लोग तक मेरी आवाज जाएगी उस वक्त आप लोग आप भी खैर प्लेजेंट वेदर को एंजॉय कर रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं जी एक रेडियो के लिए शो करता हूँ, नॉर्मली अक्सर बाहर निकला होता हूँ रिकॉर्ड करना है, तो डिफरेंट लोगों से कमेंट्स लेता हूँ। तो आज अगर आप मुनासिब समझें, एक कमेंट है, मुख्तलिफ लोगों से पूछा है मैंने, आपका क्या ख्याल है, लव एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? एनीथिंग, कुछ भी करता है। और मतलब आपको कोई एक्सपीरियंस है इसमें, कोई लॉजिक, क्या किस तरह से एग्जिस्ट करता है? घर वालों से, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, मतलब किस तरह से एग्जिस्ट करता है? ये हमारे पेरेंट्स से भी हो सकता है, हमारे बहन भाइयों से भी हो सकता है, और जरूरी नहीं कि ये रिलेशन जो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या ऐसा रिलेशन हो, ये हमारा फैमिली के साथ भी हमारा ये रिलेशन हो सकता है, और ये जो कभी रिलेशन खत्म होने वाला नहीं है। और जो आजकल कहा जाता है कि लव एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इसमें जो है ना वो मटेरियलिज्म बहुत ज्यादा है, एक दूसरे का मतलब पैसे और इस तरह की चीजों को बहुत देखा जाता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया बड़ा कहती है लव एग्जिस्ट नहीं करता। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मेरा नहीं पता। आप कुछ बताओ। चलें जी, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू जनाब। और ये खैर अच्छा, दुनिया काफी सोफिस्टिकेटेड वे में सोचती है इसके बारे में, और जिसको कोई जवाब नहीं मिलता वो यही कह देता है कि घर वालों से एग्जिस्ट करता है, कि जड़ा कोई लुकाना चाहे ना जी वो भी यहो जी गल्लां ही करता है। मुझे अपने घर वालों से बहुत प्यार है, मुझे अपनी अम्मा से बड़ा प्यार है, मुझे अपने अब्बा से बड़ा प्यार है, अपने बहन भाई से बड़ा प्यार है। उनके बारे में मैंने वैसे यही देखा है, उन्होंने हर किसी नाल प्यार हो जाता है, जिहड़ी कुड़ी देखन अगर तो मुंडा है उन्होंने कुड़ी देखते ही प्यार हो जाता है। बहुत सारे सुनने वाले ऐसे होंगे जिन्हें होता है बुरा नहीं मनाना, कोई बात नहीं, शीशा भी देखने की जरूरत कोई नहीं है, मुझे पता है आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो हर लड़की को देख के ना उनका दिल करता है यार इससे प्यार हो जाए मुझे बस। और बहुत ज्यादा जो है ना लड़कियों को तो खैर पॉइंट आउट नहीं कर सकता मैं, लेकिन लड़कियां भी खैर करती हैं शरारतें, इस तरह की लड़कियों का भी दिल करता है। लड़कियां भी आजकल मैंने देखा है बहुत ज्यादा प्यार में मुब्तला हो रही है। अच्छा, आप लोग अभी इस वक्त मेरी खैर आवाज सुन रहे होंगे, अभी मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं ले रहा, लेकिन आपने वरी नहीं करना, मैं आखिरी आधा घंटा जो है ना जी वो बिल्कुल मैं आप लोगों के ही कमेंट्स लूंगा। और बहुत सारे कमेंट्स आ भी चुके होंगे मुझे डिफरेंट चैनल से, जो वेब के थ्रू सुन रहे हैं या दूसरे चैनल से, या फिर ऑफलाइन बैठे वो ऐप के थ्रू सुन रहे हैं, उन सबके कमेंट्स बिल्कुल मैं आखिरी आधे घंटे में लूंगा। अभी इस वक्त मैं बढ़ रहा हूँ, मैं जरा थोड़ा सा सीरियस होना पड़ रहा है। टॉपिक वैसे ऐसा जो मेरा तो बड़ा लोगों की गल्लां दे बड़े हासे छुटते पे ने, एडे सारे सोफिस्टिकेटेड होंगे ने, मैं तो हैरान हो जाता हूँ बातें सुन सुन के लोगों की। भाई अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत से? यार मैं एक रेडियो के लिए शो अपना कर रहा हूँ रिकॉर्ड, तो क्वेश्चन ये है कि आप समझते हैं लव एग्जिस्ट करता है? लव एग्जिस्ट करता है? नहीं। क्यों? बस आपने शादी नहीं करनी है, कुंवारे रहना है? नहीं। बच्चे नहीं होंगे, जनाजा कौन उठाएगा? नहीं, बच्चे क्या, लव असल में लोग जो समझते हैं ना लव को कोई चीज नहीं, वो आई मीन एंजॉयमेंट समझते हैं आजकल जो। लेकिन मैं तो ये भी सुना है कि लव जो है शादी से पहले नहीं होता, उन्हें बाद में हो जाता है, तो लव तो फिर भी वो होता है कि नहीं होता? लव वैसे असल में अपनी बीवी से ही करना चाहिए जो भी। और आजकल कॉन्सेप्ट ये है जिसे वो लव करते हैं उसे कहते हैं तुम भी मेरी बीवी हो, शादी से पहले, ये क्या चक्कर है? वो बस सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए, उसके बाद छोड़ देते हैं। अच्छा, तो आप फिर ये कहते हैं लव एग्जिस्ट नहीं करता? चलें भाई, मेरी नेक तमन्ना है अल्लाह आपको प्यार करा ही दे, फिर तेनू मैं पूछांगा देवदास बन जाएगा। चले ठीक है, थैंक यू भाई। डॉक्टर साहब आपके पास बिल्कुल 10 सेकंड है, इस पे कमेंट करें।
देखें जी, मैं बिल्कुल भी इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं करता और मेरे ख्याल में ये लैक ऑफ एक्सपोजर और लैक ऑफ एक्सपीरियंस और जो हमारा है ना सेटअप, उसमें बिल्कुल ये वो जो सेक्लूयर में गए हुए लोग होते हैं जिनका इंटरेक्शन नहीं होता लोगों के साथ, ये शायद उन लोगों के इस तरह के कमेंट्स होते हैं। मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। मैं भी डॉक्टर साहब से फिलहाल एग्री कर ही गया हूँ। आप गाना सुने जी, गाना सुनो ना जी, नचो टप्पो ते गाओ। मैं भी जरा थोड़ा जा करना चलावा हैंड फ्री, तो मैं भी थोड़ा जा नच लवा, क्योंकि नचिए ना लोग कहते हैं पागल हैगा, तो पागलों की गल्लां जेड़ा है ना लोग माइंड नहीं करते, और मैं गल्लां भी इहो जिहियां करनियां। एंजॉय दिस नंबर आज दी राइट बैक। जहाँ तुम हो वही मैं हूँ, तेरे ना होने से लगता है मैं क्यों हूँ। जहाँ तुम हो वही मैं हूँ, तेरे ना होने से लगता है मैं क्यों हूँ। तू ही मेरा कल है, तू ही मेरा, तू ही मेरा कल है, तू ही मेरा आज। सुबह की करवटों सी जो है, शाम की हरकतों सी जो है, बात भी फुर्सतों की जो है, वही तुम हो। खुशियों के चलने की, जो राहत नींद से मिलने की, जो आदत ख्वाबों के उड़ने की, वही तुम हो। तू ही मेरा कल है, तू ही मेरा आज, तू ही मेरा कल है, तू ही मेरा। यस, नाइस, थैंक यू। मैं गाने की नहीं, टाटू की बात कर रही थी। Tattoo, that's my second hobby. Oh, I'm a tattoo artist. wow, even I want to get one. Sure. So, tomorrow at my place. Okay. एक हंसी तुम हो, तेरा मिलना यूं रोजाना, लगे सांसों की आदत तुमको दोहराना। तू ही मेरा कल है, तू ही मेरा आज, तू ही मेरा कल है, तू ही मेरा। मुझे वो सांस बन के मिली है, जिंदगी की तरह ठहरी है। देखो ना तुम कभी अल्फाज बन के मेरे, जरा होठों पे यूं रह लेना, मैं बोलूं और सुनाई देना हमेशा तुम। तू ही मेरा कल है, तू ही मेरा आज, तू ही मेरा कल है, तू ही मेरा। वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक। और अब हम वापस आ चुके हैं जनाब, और अभी आपके सामने काफी लोगों से बातचीत हुई, काफी लोगों के कमेंट्स लिए, रिकॉर्ड किया,
अभी मैं कोशिश करता हूँ, अभी यहाँ पे मेरे सामने एक कपल गुजरे, इनसे रिक्वेस्ट करते हैं अगर ये इस पे टॉपिक पे कोई कमेंट करना चाहें। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं जी एक रेडियो के लिए शो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मुख्तलिफ लोगों से कमेंट ले रहा हूँ। क्वेश्चन है कि आप बिलीव करते हैं लव एग्जिस्ट करता है या नहीं? मैं कमेंट्स नहीं दूंगा। कोई आप मतलब सिंपली ये कह दे नहीं करता? हाँ, नहीं करता। नहीं करता। एंड स्टिल यू आर मूविंग विद दारिया। एनीवेज, लोग शायद किस्म के होते हैं जी, कोई मसला नहीं है। लड़की वैसे खुश थी इस सवाल पे, वो चाह रही थी कि लड़का जो है ना ऑन करके कहेगा कि हाँ जी एग्जिस्ट करता है, लेकिन कोई गल नहीं, मुंडे ने वैसे बेइज्जती करा दी कुड़ी दी। आई विश कि कोई मेरे से ऐसे पूछता और मेरे साथ कोई हसीना चल रही होती तो मैं बिल्कुल बरमला कहता बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, और इसी की वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ छुप के अपने घर वालों से एंजॉय करना है, जैसे आप में से बहुत सारे लोग छुप के एंजॉय करने जाते होंगे। अच्छा तो जनाब अभी मैं सोच रहा हूँ डॉक्टर साहब से डिस्कशन की जाए। अभी ऑफ एयर मैं और डॉक्टर साहब डिस्कस कर रहे थे व्हाइल यू वर लिसनिंग टू द सॉन्ग, और तो उस पर मेरी बात हो रही। डॉक्टर साहब से मैंने पूछा यार ये वैसे एक बहुत बड़ी थ्योरी है, एक तो खैर लव एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, इस पे तो बहुत बड़ी डिबेट है, लेकिन ये जो है लव एट फर्स्ट साइट, इस पे मैं डॉक्टर साहब से आर्गुमेंट कर रहा था। डॉक्टर साहब से मैंने कहा यार मुझे कोई एग्जाम्पल इसकी चाहिए, कुछ मतलब आप कुछ बताएं ऐसा कि यार लव एट फर्स्ट साइट, ताकि मैं भी जो है ना अपना शुमार उन लोगों में किसी तरह करवाऊं। क्यों डॉक्टर साहब? मैंने देखे जी, मैंने पहले भी जो दो बातें थी कि लव एग्जिस्ट करता है, चाहे जितनी भी मटेरियलिस्टिक हो चुकी है हमारी इस वक्त दुनिया, उसके बावजूद सोसाइटी में मटेरियलिज्म आ चुकी है, लेकिन लव एग्जिस्ट भी करता है और लव एट फर्स्ट साइट भी एग्जिस्ट करता है। और मैं आपको बताऊं, मजे की बात है कि मेरा एक दोस्त है एहसन भट्ट, वो अभी मेरा ये प्रोग्राम सुन रहा था और उसने मुझे प्रोग्राम के दौरान मुझे कॉल किया, और उसने, क्योंकि मुझे तो उसका पता था, उसने कहा जी कि मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू को एंडोर्स भी करता हूं और मैं बताना चाहता हूं ऑन एयर आके कि ये लव कैसे एग्जिस्ट करता है और फर्स्ट साइड पे लव कैसे होता है। तो मैं आपकी जो इस वक्त बात है वो एहसन भट्ट से करवाता हूँ। जबरदस्त हो गया डॉक्टर साहब, अपना फिर लेना जी लाउड स्पीकर ऑन करें। ये मैं एहसन भट्ट को कॉल पे ले रहा हूँ जी। एहसन भाई क्या हाल है आपके? जी ठीक ठाक, आप सुनाए? ठीक ठाक है भाई। आई एम गुड, आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच। और डॉक्टर साहब आपका जिक्र कर रहे थे कोई लव एट फर्स्ट साइट आपको हुआ? जी बिल्कुल। ये कैसे हो गया, जरा बताएं जरा, मतलब किस तरह? कुछ दिन पहले मैं और डॉक्टर साहब एक जगह पे गए हुए थे। थोड़ा सा लाउड बोलेंगे, थोड़ा सा ऊंचा। मैंने कहा कुछ दिन पहले मैं और डॉक्टर साहब एक जगह पे गए हुए थे, तो वहाँ मुझे एक लेडी बहुत अच्छी लगी, तो वहाँ ही मुझे फर्स्ट साइट हुआ। तो आप अल्लाह के हुक्म से फ्राइडे वाले दिन उसके साथ मेरा निकाह भी ना करें यार, फ्राइडे वाले दिन निकाह भी है यार। हाँ बिल्कुल। ना करें यार, ये अपना आप इसे लव एट फर्स्ट साइट कहूँ या निकाह एट फर्स्ट साइट कहूँ? लव हुआ तो निकाह हो रहा है यार। कमाल कर दिया है, कमाल कर दिया है भाई, छा गए आप, छा गए। ये देख लें, पंजाब की जो धरती है वो प्यार, लव और इसी के लिए मशहूर है, और आज भी इसकी जिंदा मिसाल आपके सामने है। एहसन भाई ताड़े गोडे कितने, मैं गोडिया नू हाथ लाना है। यकीन करें, आपको गुरु बनाना पड़ेगा लगता है। मैं भी चाह रहा हूँ कि जो है ना आप लव एट फर्स्ट साइट का कोई तरीका हमें सिखाएं, ताकि हम बहुत सारे लोगों को ये सिखाएं, वो डेली इसकी प्रैक्टिस किया करें लव एट फर्स्ट साइट। इसके लिए कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपके अंदर दिल होना चाहिए। वाह जी वाह। देखें आज की इस सोसाइटी में जिसमें कि हमारी जो वैल्यूज हैं, लव, मोहब्बत, प्यार, वो कहाँ दूर जा चुका है इंसानों से, उस सोसाइटी में भी इस तरह के लोग, एहसन भट्ट जैसे लोग जो मौजूद हैं, ये एक पॉजिटिव चीज है जो मैं बयान कर रहा था सबसे पहली स्टेटमेंट के लव एक पॉजिटिव चीज है, वो आप में पॉजिटिविज्म लेके आती है। तो एहसन भट्ट की जो एग्जाम्पल है वो बिल्कुल इस पे पूरी उतरती है कि लव इज पॉजिटिविज्म। बिल्कुल सही कहा एहसन भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा किया, कॉल कर दी, मेरा थोड़ा सा दिमाग बंद था वो खुल गया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एहसन भाई, थैंक यू अल्लाह। तो जनाब ये थे एहसन साहब जी, इन्होंने खैर बड़ा डिफरेंट किस्म का एक्सपोजर था इनका रहा, और मैं तो खैर हैरान हो रहा हूँ, क्या बात है, ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इतनी जल्दी प्यार होता है और शादी भी हो जाती है। सानू प्यार हो जाए, कुड़ी ब्याह से नहीं मानती, कुड़ी मान जाए तो मुंडा नहीं मानता। यहाँ कोई ऐसी लभदी जेड़ी कहती मैंने प्यार श्यार कोई नहीं करना, डायरेक्ट शादी करनी है तो करो, नहीं तो निकलो यहाँ से। यार को खुदा खौफी करो यार, हर चीज का एक मतलब तरीका होता है ना जी। 2 + 2 4 ही होते हैं, पहले 2 हो, फिर जमा हो, फिर 2 हो। और लड़कियां कहती हैं यहाँ 4 हो या कुछ ना हो। यार ऐसे तो ना किया करें, हम जैसे गरीबों का भी ख्याल किया करें, हमें भी दिल फेंक होने का मौका तो दें, दिल फेंकने का मौका ही नहीं देती।
एनीवेज आप एंजॉय करें जी इस ट्रैक को और इसके बाद वापस आते ओरे हैं। खुदा ये तूने क्या किया, गम दे दिया, गम दे दिया। ओरे खुदा ये तूने क्या किया, गम दे दिया, गम दे दिया। मेरी जिंदगी की हर खुशी में शामिल तुम हो, मेरी बंदगी की हर घड़ी में शामिल तुम। मैंने जितने भी दुआएं मांगी अब तक रब से, मेरी उन सभी दुआओं का हासिल तुम। एक मौज हूँ मैं और मेरा साहिल तुम हो, और एक सफर हूँ मैं, हूँ मेरी मंजिल तुम। मैंने जितनी भी दुआएं मांगी अब तक रब से, मेरी उन सभी दुआओं का हासिल तुम। ओरे खुदा ये तूने क्या किया, गम दे दिया, गम दे दिया। ओरे खुदा ये तूने क्या किया, गम दे दिया, गम दे दिया। मेरी जिंदगी का खुशनुमा सा मौसम तुम हो, मेरी तश्नगी का मंचना सा बन तुम। कब से मुझे तमन्ना है तुमको पाने की, अब छोड़ भी दो मुझको आजमाना तुम। वो मेरे रास्ते में बादलों का आना तुम हो, मेरी धूप में हो बारिशों का आना तुम। तुम्हें याद करता रहता हूँ मैं दिन में शब में, मेरी याद से कभी न दूर जाना तुम। ओरे खुदा ये तूने क्या किया, गम दे दिया, गम दे दिया। ओरे खुदा ये तूने क्या किया, गम दे दिया, गम दे दिया। दिल के मेहमान तेरी याद लिए बैठे हैं, सबके दिल किससे कहे, जब्त किए बैठे हैं। मौत से कह दो फराज, हमको ना मजबूर करे। जिनकी ये चीज है हम उनको लिए बैठे। ओरे खुदा ये तूने क्या किया, गम दे दिया, गम दे दिया। ओरे खुदा ये तूने क्या किया, गम दे दिया, गम दे दिया। खुदा बैक और मैं हूं जी आज डॉक्स और मेरे साथ हैं डॉक्टर मोहसिन। और अब हमने तय किया म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कि वापसी का सफर करना चाहिए। बातें करते हुए हम वापस चलते हैं ताकि आधा घंटा चल के आपसे आराम से बैठ के बात की जाए, यहाँ से निकला जाए। तो अभी जाते जाते जी डॉक्टर साहब का भी मैंने काफी टाइम लिया, इनसे थोड़ी सी गपशप मजीद लगाते हैं इस बारे में और फिर उसके बाद जो है आपके साथ 1 to 1 मैं बातें करूंगा और आपके कमेंट्स भी लूंगा। तो अभी पूछते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब ने बड़ी थ्योरियां बताई हैं जी, बड़ा बड़ा कुछ फेसबुक पे भी लोगों को गाइड करते रहे हैं। और आज डॉक्टर साहब से मैं पूछता हूँ, डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि आपको लाइफ में
फर्स्ट टाइम जब लव हुआ था आपकी कैसी फीलिंग्स थी, क्या फील करते थे? कुछ जुनून था, कुछ सुबह उठना, रातों को जागना, कुछ इस तरह की क्या फीलिंग्स थी? जी, मैं आपको इस पे अगर सच सच बताऊं, अगर आप लोग मेरा मजाक ना उड़ाए तो इस चीज की मुझे गारंटी दे कि आप मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे, तो मैं आपको बिल्कुल अपनी सच फीलिंग्स बताना चाहूंगा। वो ऐसे कि बैक इन 2004 और दिसंबर वैसे ही एक रोमांटिक महीना है हमारा, तो दिसंबर के दिन थे और धूप भी मजे की थी और मेरा जो था मेडिकल कॉलेज की लाइफ का स्टार्ट था। तो अब मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन नाकाम मोहब्बत में वो कहते हैं ना कि फिर वो तज़किरा नहीं करते कि जो नाकाम हो जाए तो फिर नाम तो मैं नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो एक ऐसी फीलिंग थी और आई बिलीव इन फर्स्ट साइट, लव एट फर्स्ट साइट। तो वो मेरे साथ ऐसा हुआ और जो फीलिंग थी, वो जो सुनते हैं हवाओं में उड़ना और रातों को जागना और दिन में ख्वाब देखना और उसकी सोचों में गुम हो जाना, और मतलब मैं ये सारी फीलिंग्स मैंने फील की और ये सारी की सारी फीलिंग्स मेरे साथ थी। और मैं ये बात बिल्कुल अपने दिल से सच्ची बात बता रहा हूँ कि वो जो फीलिंग्स थी लव की, वो इतनी मजे की फीलिंग्स थी कि मतलब आपको एक सुबह उठते ही आपने मतलब आपके सामने एक ही चेहरा, एक ही चेहरा, रात को सोते हुए एक चेहरा। वन साइडेड लव का अपना ही मजा है। ये असल में मुझे लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन वो वन साइडेड नहीं था। तो वन साइडेड का तो मैं नहीं कह सकता कि क्या उसका होगा मजा और क्या होगा, लेकिन मेरा तो टू साइडेड था और लेकिन वो कंटिन्यू नहीं हो सका, उसकी बहुत सारी वजूहात थी। तो वो तो मैं यहाँ पे शेयर नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैंने आपको अपनी वो फीलिंग्स बताई हैं कि जो मुझे वो इतना मैं लाइट हार्टेड फील करता था और इतना कंफर्ट जोन में था और मेरी दुनिया ही बदल गई थी। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता। क्या बात है, डॉक्टर साहब को तो ऐसे लगता है जैसे वो अपना जादू का चिराग मिल गया था। डॉक्टर साहब डेली उसे रगड़ते थे, जिन्न अंदर से निकल आता था और चुड़ैल निकलती होगी। डॉक्टर साहब देख के खुश होते होंगे, लेकिन एक दिन इन्होंने रियलाइज किया कि यार आई फाउंड अ चुड़ैल। सो चुड़ैल ने भी डिसाइड किया यार मैनू केड़ा जिन लभ गया है, तो वो बोथ साइड जो है ना वो बिल्कुल जो है ना ऑपोजिट डायरेक्शन पे चल पड़ी होंगी। एनीवे चले कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब ऐसे तो होता रहता है, इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में। और अभी मुझे आप ये बताएं कि ये तो पहला प्यार था, झाका फिर जो उतर गया उसके बाद फिर की रहा जेड़ा तुसी हुण आजकल लव ग्रुप बने फिरदे हो। Somebody told me कि you are guiding people and telling them how to मतलब involve somebody in your, और किस तरह से how you can involve yourself in a relation with someone। बड़े प्योर किस्म के जज्बों के साथ ये भी है। इस चीज को खैर मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। आप हमेशा पॉजिटिव जो है थॉट्स को मतलब प्रमोट करने पे यकीन रखते हैं आप। मतलब सुनता रहता हूँ, आपने कभी ये नहीं कहा नेगेटिव किस्म की। तो आप मुझे ये बताएं कि आप जो है इसके बाद, वो तो फर्स्ट लव था, इसके बाद अब आप क्या करते हैं? अब आप मतलब क्या आपकी लाइफ में, क्योंकि एक्सपोजर तो काफी हो चुका है, अब दुनिया जब आपके पीछे आती है लड़कियां, तो आपका क्या ख्याल होता है? उस वक्त आपके क्या रिएक्शंस होते हैं? देखिए, मैंने अपनी डिस्कशन में फ्रॉम वेरी स्टार्ट मैंने ये कहा कि लव कोई फिजिकल रिलेशन या आपके जिस्मानी ताल्लुकात का नाम लव नहीं है। लव उन लतीफ जज्बात का नाम है जो किसी के लिए आप केयर अपने दिल में केयर रखते हो, किसी के लिए अपने दिल में अच्छे जज्बात रखते हो, किसी के बारे में आप पॉजिटिविटी रखते हो, दैट इज लव। और वो लव मतलब आपको अपने कुलीग से भी हो सकता है, आप उनकी भी केयर करते हो। अभी आपको किससे लव है? अभी मुझे किससे लव है? देखें, मुझे मेरी लाइफ में अब बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं प्यार करता हूँ। नहीं, मेरा नाम नहीं लेना। अगर स्पेसिफिकली आप कहते हैं कि मैं आपको वो लड़की मतलब किसी फीमेल से लव की बात बताऊं कि जिससे, तो यस ऑफ कोर्स वो भी मेरी लाइफ में है जिससे मैं प्यार करता हूँ। और डेफिनेटली मेरी लाइफ जो एक डायनामिक लाइफ है और उसमें स्टेबिलिटी है, दैट इज बिकॉज ऑफ
वही डायनामिक और स्टेबिलिटी यार, ये कुछ मतलब ये कुछ चीजें सूट नहीं कर रही। डायनामिक और स्टेबिलिटी देखें अगर आप मटेरियलिज्म से हटके, आप फिजिकल रिलेशन से हटके सोचेंगे तो जो लव है वो एट द सेम टाइम आपकी लाइफ को डायनामिक भी बनाता है और आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी फैक्टर भी लेके आता है। तो इसीलिए मैं बार बार पॉजिटिविटी, पॉजिटिविज्म और जो पॉजिटिव रिलेशंस हैं उनकी बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के फिजिकल रिलेशंस ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो। चलें जी, मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से हमें ब्रीफ किया। बड़ा मजा आया डॉक्टर साहब के साथ अभी तक जितने लोगों से बातें हुई और इनके साथ जितनी डिस्कशन रही। मेरा भी बिल्कुल इस टॉपिक पे कोई इरादा नहीं था, लेकिन बहरहाल मैंने सोचा कि यार आज थोड़ा सा टिपिकल होना चाहिए। सो अभी यहीं पर डॉक्टर साहब से हम इजाजत लेते हैं और झील के किनारे डॉक्टर साहब को छोड़ के जाते हैं। डॉक्टर साहब परेशान नहीं होना, अंदर छाल नीचे मारनी तुसी, ठीक है? तसल्ली नाल बैठ के जरा लंबी लंबी सांसें लेनी है आपने, कोई बात नहीं, ठीक है? और जो है आपने पानी पीना है ज्यादा सा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा वॉक करके आए। और जाते हुए को मैसेज अगर आप देना चाहें बस। जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे मौका दिया और लिसनर्स आपका भी शुक्रिया, आप लोगों ने सुना। मेरा यही मैसेज है कि अपनी सोच में पॉजिटिविटी लेके आए, अपने रिलेशंस में पॉजिटिविटी लेके आए, दूसरों की केयर करें और जो रिलेशंस आपकी लाइफ में हैं उनके बारे में पॉजिटिव रहें और उनको अल्टीमेट केयर जो है रिलेशंस की करें। इससे ज्यादा जो इस मटेरियलिस्टिक और मटेरियलिस्टिक लाइफ में, सोसाइटी में, इससे बेहतर चीज आप किसी को कुछ नहीं दे सकते अगर आप उसको लव, केयर और अटेंशन और अपना कीमती टाइम दे रहे हो। तो दिस इज द अल्टीमेट थिंग एंड दिस इज द लव। थैंक यू वेरी मच आप जी, और मुलाकात मस्त हुआ बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा याद हुआ। मस्त हुआ बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा याद हुआ। सूट पे लग गया टाट का टुकड़ा, टूट का तस्मा टूटा। इश्क नहीं फनकार बनाया, इश्क नहीं मुझे लूटा। इश्क नहीं फनकार बनाया, इश्क नहीं मुझे लूटा। फिर मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा याद हुआ। मस्त हुआ बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा याद हुआ। मन में बसी लुबान की खुशबू, इधर बिधर सब भूला। साथ अकीदा राख हो गए, इश्क का जल गया चूल्हा। टोपी उतरी तस्बीह टूटी, ढोल पे रक्स हुआ। इश्क मेरा ताबीज बन गया, दिल पे नक्श हुआ। मुझ पे लग गई तोहमत शोहमत, मैं बदनाम हुआ। गाना बजाना नचना नचाना मेरा काम हुआ। गाना बजाना नचना नचाना मेरा काम हुआ। फिर मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा याद हुआ। मस्त हुआ बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा याद हुआ। रिश्ते नाते दूर हो गए, फैन बन
गए लाखों, दुनिया मेरे पीछे और मैं इश्क के पीछे भागूं। इश्क ही तकिया, इश्क पलंग है, इश्क है मेरा बिस्तर। इश्क ही ओढ़ूं, इश्क ही पहनूं, इश्क है मेरी चादर। अक्लों वाले मारे ताने, ये तो दीवाना है। मैं तो आशिक हूँ लोगों, मुझे डूब के जाना है। मैं तो आशिक हूँ लोगों, मुझे डूब के जाना है। कि मैं तो मस्त हुआ, बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा याद हुआ। मस्त हुआ, बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा याद हुआ। झूठ पे लग गया टाट का टुकड़ा, झूठ का तस्मा टूटा। इश्क नहीं फनकार बनाया, इश्क नहीं मुझे लूटा। इश्क नहीं फनकार बनाया, इश्क नहीं मुझे लूटा। फिर मैं मस्त हुआ, बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा याद हुआ। मस्त हुआ, बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा याद हुआ। आ चुके हैं जनाब। और आज का दिन खैर काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छी किस्म की मेरी डिस्कशन रही। और लव एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, इस पर भी काफ़ी अच्छी किस्म के लोगों के बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले मुझे। एनीवेज हियर आई एम विद यू। और अब मैं जी मेरे पास आई एम लेफ्ट विद ओनली 15 मिनट्स आई गेस। तो इससे पहले कि कोई और नहीं आ जाता, सो आई एम हियर विद यू गाइस। अब मैं आप लोगों के कमेंट्स लूँगा वेब पे भी बिल्कुल। आई एम विद यू गाइस, आई एम हियर एंड आई एम रीडिंग ऑल ऑफ यू। सो अब आप में से जो भी कमेंट है, अगर अभी तो मैं देखता हूँ खैर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जंग लगी हुई है। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए। देखें जी, ये अपना कमेंट आप मेरी ज़ात पे ना करें, मुझसे मत पूछें इस तरह के सवाल आप। और ये तो एक डिस्कशन का टॉपिक था, एक डिस्कस किया, एक आप लोगों की राय लेने का मकसद मेरा ये था, आप लोगों की राय ले ली जाए इस पे, जबकि इसमें आप मुझे रगड़ा न लगाए। इधर यहाँ पे एक जंग चल रही है मेरे पास। अभी वेब की तरफ देखते हैं जी, वेब पे क्या चल रहा है। यहाँ पे लोग खैर बातें कह रहे हैं, आपस में लगे। वेल कुछ लोगों के कमेंट्स हैं जी बिल्कुल मेरे पास। पगली थी यहाँ पे, पगली कहती हैं लव एग्जिस्ट अंटिल इट इज नॉट डिस्कवर्ड। उसके बाद अहम ये क्या है, उसके बाद क्या होता है। फिर उन्होंने उस वक्त एक कमेंट ये भी किया था, मेरा इलाज करवा दें डॉक्टर से। बिल्कुल मैंने बात की, डॉक्टर कहते हैं मैं पगले लोगों का इलाज नहीं करता। फिर उसके बाद है जी हमारे पास ब्रेन ने एक कमेंट किया था, कहती हैं कि इनसे याद है डॉक्टर इनसे पूछें कि जब इंजेक्शन लगाते हैं मासूम लोगों को, क्या वो भी मोहब्बत है? जी बिल्कुल वो मोहब्बत है जी, इसको पूछने की क्या ज़रूरत है। आई कैन टेल यू माई सेल्फ कि अगर वो इंजेक्शन ना लगाए उन्हें, तो पेशेंट ठीक ना हो तो वो बेचारा मर जाए। तो ये ठीक है ना
तो अभी और भी बढ़ते हैं जी। मेरे से कोई ने पूछा है, कहती हैं आप क्या कहते हैं, लव एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इसके अलावा बढ़ते हैं जी आगे। फिर बहुत सारे लोग मैसेजेस हैं। यासर के तो खैर 15-20 मैसेज हैं। यासर थैंक यू वेरी मच, आपकी इनपुट हर दफ़ा मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होती है। आप बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्टमेंट पर रहते हैं। इरफान है, फिर उसके अलावा हिरा है, बाद भी डॉल आई हैं, and who is there? Yes, एहसन है जी, जीशान है जी, आमिर ने भी कमेंट किया। आमिर थैंक यू वेरी मच। अभी अब कमेंट पढ़ता हूँ। देन एंड अबीरा ने कमेंट किया। अबीरा थैंक यू वेरी मच। आपने लिखा कि जी फर्स्ट टाइम सुना है, टॉपिक अच्छा था आपका, लेकिन लोगों ने कुछ मजे के कमेंट्स नहीं किए। ओके फाइन, ज़ाहिर है हर किसी का अपना अपना एक नुक्ता नज़र होता है, उसके मुताबिक बातों को बयान करता है। फिर उसके बाद है जी हमारा है, फिर उसके बाद ये क्या है, जिले शाह। ओके, जिले शाह कहते हैं जी लव एग्जिस्ट करता है, ये डिपेंड आप पे करता है कि आप किस तरह से चीज़ों को परसीव करते हैं। आगे एग्जांपल इन्होंने दी है जी, छुरी बिल्कुल गला काटने के लिए भी इस्तेमाल होती है और फल काटने के लिए भी इस्तेमाल होती है। आइए खूबसूरत बात। चलें जी, अभी रीड करते हैं थोड़े से कमेंट्स, और इसके अलावा वेब पे से अगर कोई मुझे कमेंट करना चाहता है टॉपिक पे, टॉपिक इज व्हाट यू गाइस थिंक लव एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। बट यहाँ पे मॉडर्न थ्योरी ये चल रही है कि इट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि मटेरियलिज्म बहुत ज़्यादा हो चुका है। सो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। इफ़ यू गाइस आर विलिंग टू शेयर योर व्यूज़, देन आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, पीएम कर सकते हैं। इसके अलावा भी बढ़ते हैं जी। हिरा ने कमेंट किया। हिरा कहती हैं कि जी लव एग्जिस्ट करता है। ओके, करता है, एग्जांपल आपने कोई नहीं दी, एनीवेज फॉरगेट इट। यासिर के देखते हैं जी। यासिर ने कमेंट दिए कि भाई लव एग्जिस्ट करता है और नहीं भी करता। यार कोई एक बात किया करो, अगला मैसेज तुम्हारे देखता हूँ। तो लिखा है कि भाई लव एग्जिस्ट करता है पागलों के लिए और अक्लमंदों के लिए लव एग्जिस्ट नहीं करता। यार ये क्या बात है, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं। आगे आपने लिखा है कि जी आजकल मॉडर्न थॉट है प्रोफेशनलिज्म, तो प्रोफेशनलिज्म जो है उसमें लव की स्पेस नहीं है। वेल सेड, यू आर राइट, इनफैक्ट यू आर राइट। आजकल प्रोफेशनलिज्म काफ़ी प्रिवेलिंग थॉट है और यही चल रहा है। बारबी डॉल ने लिखा लव एग्जिस्ट करता है, इट इज़ ऑल अबाउट योर इनसाइड एंड फीलिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच। एंड इसके बाद कौन है जी। जुनैरा कहती है कि जी लव पहले मेरा यकीन था एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब मैं मानती हूँ एग्जिस्ट नहीं करता। लॉजिक आपकी भी कोई नहीं आई, एनीवेज नो वरीज। अभी और कौन है जी, यहाँ पे कौन है जी। सारा ने कमेंट किया। सारा थैंक यू वेरी मच, आपने भी आज शो सुना और आपने लिखा कि मुझे मज़ा आया। चलो किसी ने तो एंजॉय किया ना जी। आपने लिखा कि लव बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। ओके, लेकिन क्यों करता है, कैसे करता है, यार ये भी तो बताया करें, कोई रीज़न दिया करें, कोई लॉजिक दिया करें। वेल, अभी मेरा ख्याल है कि मैं एक गाने की ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद वापस आके अगर मज़ीद आपके जो मैसेजेस आए वो मैं रीड करूँगा और उसके बाद फिर आपसे इजाज़त लूँगा। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय दिस नंबर, आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ट्रैक। थोड़ा मैं गया यार अंग्रेजी थोड़ा जा लाइए, थोड़ा जब मैं भी अपने आप में थोड़ा बूस्ट अप करना, थोड़ा लो फील करना, बंदा थक जाता है, तो थोड़ा सा ऐड करें, एंजॉय करें इसे। J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. It's a new generation. Mr. Worldwide. Party people. Get on the floor, darling. Red one. Let me introduce you to my party people in the club. I'm loose, and everybody knows I get off the train. Baby, it's the truth. I'm like Inception. I play with your brain, so don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get it confused.
I'll pump it up and back it up like a Tonka truck. If you go hard, you gotta get on the floor. If you're a party freak, then step on the floor. If you're an animal, then tear up the floor. Break the sweat on the floor. Yeah, we work on the floor. Don't stop, keep it moving, put your drinks up. Keep your body up and drop it on the floor. Let the rhythm change your world on the floor. You know we're running shit tonight on the floor. Brazil, Morocco, London to Ibiza, straight to LA, New York, Vegas to Africa. Dance the night away, live your life and stay young on the floor. Dance the night away, grab somebody, drink a little more. I know you gotta clap your hands on the floor and keep on rocking, rock it up on the floor. If you're a criminal, kill it on the floor, steal it quick on the floor, on the floor. Don't stop, keep it moving, put your drinks up. It's getting ill, it's getting sick on the floor. We never quit, we never rest on the floor. If I ain't wrong, we probably die on the floor. Brazil, Morocco, London to Ibiza, straight to LA, New York, Vegas to Africa. Dance the night away, live your life and stay young on the floor. Dance the night away, grab somebody, drink a little more. It's like a trunk full of bass on an old school Chevy, 7 tray Donkey Donk. All I need is some vodka, some Chunky Kong, and watch a chico get Donkey Kong. Baby, if you're ready for things to get heavy, I get on the floor and act a fool if you let me. No more limit, just bet me. My name ain't Keith, but I see the way you sweat me. L.A., Miami, New York, say no more, get on the floor. On the floor. वेलकम बैक जनाब, वेलकम बैक। और हम वापस आ चुके हैं और अब आपका मेरा साथ मुकम्मल हो चुका है तकरीबन। अभी मैं आप लोगों से इजाजत लेने के लिए वापस आया हूँ एंड स्टिल आई एम कंफ्यूज कि मेरे पास इस वक्त 2 गाने हैं, इनमें से कौन सा गाना प्ले करूँ, आई डोंट नो। वेल अभी मैं आपसे मजीद 2-3 मिनट बात करूँगा और उसके बाद इजाजत दूंगा। जिन लोगों के मैसेजेस आए हैं उन सबका बहुत शुक्रिया, जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम सुना उनका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप उसे मैंने बर्दाश्त किया यार, इन्नी देर बर्दाश्त करना बड़ा बड़ा काम होता है। इन्नी देर तो मैं अपने आप में बर्दाश्त नहीं कर पाता, तुसी पता नहीं कि मैं बर्दाश्त कर लिया भाई। थैंक यू सो मच। एक हमारे साथ दोस्त होते हैं, वो जब बढ़ चढ़ के शुक्रिया अदा करना चाहते हैं ना तो कहते हैं कि थैंक यू सो वेरी मच। तो थैंक यू सो वेरी मच, आप लोगों ने बर्दाश्त किया। वेल जी टॉपिक था कि लव एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और इस पर बाहर निकले लोगों से भी कमेंट किया और इन्जॉय भी किया लोगों की बातों को। मैंने कपल्स की भी डिस्कशन सुनी। वेल थैंक यू सो मच जिन लोगों ने कमेंट किया। पगली थैंक यू सो मच, आपके बिल्कुल कमेंट्स में रीड कर रहा हूँ।
और अभी वेब पे देख रहा था मैंने कि शायद आप में से कोई बंदा कमेंट कर दे, लेकिन आप में से किसी ने नहीं किया। सो आई एम गोइंग फेसबुक और वहाँ चेक करता हूँ और फिर व्हाट्सएप पे देखता हूँ और मैसेजेस देखता हूँ जो लोग ऐप के थ्रू सुन रहे हैं और जगह से वो मुझे वहाँ पे कमेंट करते रहते हैं। आई एम गोइंग टू रीड देयर कमेंट्स और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगा, क्योंकि आप वेब वाले जो है ना बड़ी बोरिंग किस्म के लोग हैं यार, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं और क्या क्या कितना कितना तेज़ लिखते हैं, वो नज़र से गुजर जाता है। वेल अगेन थैंक यू आप सबका। और जनाब अब जिन लोगों को मैसेजेस में नहीं पढ़ सका, लेट मी फायर आउट यू के हेरी वो हादिया, आपका बिल्कुल ऊपर मैसेज नजर आया था, मेरा कमेंट आपने नहीं पढ़ा जी, मैं अब आपका कमेंट पढ़ने लगा हूँ। हादिया लिखती हैं लव एग्जिस्ट करता है लेकिन लव का ताल्लुक आपकी अपनी ज़ात से होता है, आप किस तरह से फील करते हैं। अगर तो आप फील करते हैं तो ये एग्जिस्ट करता है, अगर आप फील ना करें तो एग्जिस्ट नहीं करता। वेल ये एक बहुत बड़ा, आपको पता है ये हादिया एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है। इस पे डार्क एजेस जो थी ना यूरोप की, उस वक्त ये बड़ा एक थॉट चल रहा था मुस्लिम वर्ल्ड में, जिसमें बहुत सारे जो है ना नए नए जो फलसफी आए थे उनकी गर्दनें भी काट दी गई थी, जो ये कहते थे कि ये एक्चुअली ये रंग जो है ये एग्जिस्ट नहीं करते, ये हम फील करते हैं, हमें नज़र आता है क्योंकि आंखें बंद करें तो कलर नज़र नहीं आते। इस पर फिर बंदों को मारा भी गया था, एक्चुअली रंग एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लेकिन वो आपकी बात समहाउ ठीक है, फीलिंग मैटर करती है। फिर इसके बाद भी अभी मैसेज देखते हैं किसके हैं मैसेज। जनाब आमिर आपका कमेंट पढ़ देता हूँ। आमिर ने लिखा हुआ है, आमिर कहते हैं कि भाई लव एग्जिस्ट करता है वरना मैं आपका शो ना सुनता। अब बेइज्जती करने पाइए तारीफ करना पे, चलो जो भी गीता, थैंक यू सो मच, आप प्यार करते हैं और आप यहाँ पे आ जाते हैं सुनने के लिए, आपका बड़ा शुक्रिया। और इसके अलावा जनाब कौन है, हाँ जी बहुत सारे लोग हैं। उमर साहब आए हैं जी। उमर साहब कहते हैं कि भाई लव एग्जिस्ट करता है लेकिन कोई लवर होना चाहिए। क्या साइंसदान है यार, तू भी बड़ा बड़ा साइंसदान है, ठीक हो गया। और जनाब इसके बाद खान का मैसेज आया, मड़ा हम तुम्हारा मैसेज तो जरूर पढ़ेगा और तुम्हारा मैसेज ही आखिरी मैसेज बनाते ही है हम, और उसके बाद हम फिर इजाजत लेगा। तुमने लिखा है भाई लव एग्जिस्ट करता है और लव सबसे पहले आपको माँ की शक्ल में नजर आता है। यार खूबसूरत बात है, जिस तरह से माँ अपने बच्चे से प्यार करती है इस तरह से कोई नहीं कर सकता। और कैटेगराइजेशन है, ठीक है, आई एग्री। और जी मेरे व्यूज बहुत सारे लोगों ने पूछे आपको, लेट मी टेल यू समथिंग, मैं भी बिलीवर हूँ जी, हर चीज एग्जिस्ट करती है। आई बिलीव कि जो अंडर डिस्कशन आ जाए कोई भी चीज वो एग्जिस्ट करती है। इवन अंडर डिस्कशन नहीं, जो आपके माइंड में भी आ जाए कोई भी चीज, वॉट एवर कम्स टू योर माइंड दैट एक्चुअली एग्जिस्ट समवेयर, वो कहीं ना कहीं पे एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आप मखलूक हैं और मखलूक कोई नई चीज बना नहीं सकती। मखलूक के पास थॉट्स भी नए नहीं आ सकते, क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती और आप सोच लें तो फिर आप मखलूक ना हो, आप खुदा बन जाए। तो ये नई चीज बनाना, वो ख्याल में, तसव्वुर में, लफ्जों में, फीलिंग्स में, हर तरह से वो सिर्फ खुदा के लिए साबित है, वो खुदा ही कर सकता है। तो मखलूक ही जो है वो मखलूक सिर्फ वो चीजें सोच सकती है कि जो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, और फीलिंग भी वही चीज़ों की आ सकती है जो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही होती है, अदरवाइज वो नहीं आती। और अभी मैं थक गया हूँ जी, मुझे आप इजाज़त दें, मेरे से मजीद बोला नहीं जा रहा। अब मैं आई वांट टू टेक सम रेस्ट, सो अभी आप एंजॉय करें आखिरी नंबर और ऋषि के साथ मुझे इजाज़त दें। जहाँ पे रहें प्राउड पाकिस्तानी बन के रहें और अपने मुल्क से मोहब्बत का वालेहाना इजहार किया करें। हैव फन गाइस। इंशाल्लाह फिर सैटरडे को मुलाकात होती है 8 बजे आप लोगों से इसी जगह पर। होप टू सी यू अगेन ऑन सैटरडे एट 8 PM और नए टॉपिक के साथ आएंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। सांसों को जीने का इशारा मिल गया, डूबा मैं तुझ में तो किनारा मिल गया।
सांसों को जीने का इशारा मिल गया, जिंदगी का पता दोबारा मिल गया। तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया, तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया। गमज़दा गमज़दा दिल ये था गमज़दा, बिन तेरे दिल ये था गमज़दा। जनाब बहुत सारे मैसेजेस आए थे, सॉरी मुझे दोबारा इंटरप्ट करना पड़ा है यहाँ पर कि शो अपना बिल्कुल आप सुन सकते हैं जी, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप सुन सकते हैं। जो कह रहे हैं हमने सुनना है जी, बिल्कुल सुने। RJ डॉक्स लिखें, RJ DOX डॉक्स, यूट्यूब पे आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अभी मतलब 1.5-2 महीने हो गए मैंने कोई रिकॉर्डिंग्स अपलोड करना शुरू कर दी। यू कैन हैव इट देयर। टेक केयर, बाय। आ